हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। सभी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर सीडीसी के बारे में बताइए, सीडीसी कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं जिसमें बताऊंगा आपको सीडीसी कैसे अप्लाई करते हैं, इसके जो प्रोसीजर्स होते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के वो कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है और इसको बनाने के लिए सावधानी क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। कभी बहुत बार मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स का सीडीसी कैंसिल हो गया, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो अप्रूव नहीं हुआ। क्यों अप्रूव नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ गलतियां की होंगी जिसके कारण वो लोग कोई भी गलती टॉलरेट नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भरते टाइम सावधान रहनी चाहिए कि ये गलतियां हमें करने से बचना चाहिए। तो देखते हैं हमें इसका प्रोसीजर क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए देखते बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों देखिए, हमें सीडीसी अप्लाई करने के लिए हमें जो डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है वहाँ पर हम लोग को जाना पड़ेगा। तो इसका वेबसाइट है www.dgshipping.gov.in। इस वेबसाइट में हमें जाना है, डीजी शिपिंग का वेबसाइट पे। यहाँ आपको ई गवर्नेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, ई गवर्नेंस। उसमें सबसे पहले सेफरर्स रजिस्ट्रेशन में जाइए। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा डीजी शिपिंग में। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप उससे बनाइए, अगर आपका अकाउंट है तो इसको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन के लिए आप अपना इंडोस नंबर डालें और पासवर्ड डालें। अब इसको करते हैं लॉगिन। ये मेरा अकाउंट से लॉगिन हो गया है। उसके बाद क्या करना है आपको? लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेफरर्स में, आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो सीडीसी मैनेजमेंट एंड सीओसी एज कुक। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका ऊपर में एक सबमिट एप्लीकेशन होगा। सबमिट एप्लीकेशन में आपको दिख रहा होगा सीडीसी एप्लीकेशन, तो उसमें आपको जाना है। यहाँ पर आपको क्राइटेरिया दिया होगा, अगर आप फुलफिल करते हैं, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मेडिकल करा चुके हो, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, कंटिन्यू में जाना है। तो उसके बाद देखिए, ये मेरा ऑलरेडी यू हैव सीडीसी विद सीडीसी नंबर दिस। तो मेरा सीडीसी ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, मैं अप्लाई कर चुका हूं। तो ये मेरा ये ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप नए हैं तो आपको एक लिस्ट आएगी, फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उस फॉर्म में क्या क्या रहता है मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने 6-7 कॉलम आएंगे, उन सबको आपको भरना है। सबसे पहला आपका पर्सनल डिटेल्स आएगा, उसको आपके बारे में कुछ कुछ डिटेल्स आपको वहाँ फिलअप करने पड़ेंगे। वो फिलअप करने के बाद आपका एड्रेस आएगा, एड्रेस में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर जो अदर कम्युनिकेशन डिटेल्स है वो ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑफ किन। नेक्स्ट ऑफ किन में आप अपने पेरेंट्स का एड्रेस डाल सकते हो, जो फादर मदर जो भी हैं आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है मेरा STCW कोर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से किए हैं तो आपको उसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी वहाँ मेंशन किया हुआ होगा। आपका जो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको वहाँ मेंशन किया हुआ होगा ऑलरेडी। उसके बाद आता है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको जो नंबर होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो आपको देना है। फिर डॉक्टर्स का डिटेल्स पूछ सकता है, तो आपको जो भी पूछेगा वहाँ फिलअप करना है। उसके बाद फी डिटेल्स आता है। फी डिटेल्स आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, 700 रुपये फी है इसकी। तो 700 रुपये वहाँ आपको ऑनलाइन मोड होती है पेमेंट करने का। तो जैसे आप पेमेंट किए हैं तो आपको 7वां जो ऑप्शन आएगा वो अटैच डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। अटैच डॉक्यूमेंट में सब जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर व्यू करके ऑप्शन आता है, व्यू डॉक्यूमेंट्स। तो आप जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ अटैच करेंगे, जैसे जो जो डॉक्यूमेंट्स में बताया आपको वहाँ अटैच करना है स्कैन करके। आप कैम स्कैनर से स्कैन कर सकते हो। स्कैन करके जैसे आप
अटैच करोगे तो आप व्यू में सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड हैं वो देख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा हमें डीजीसीपी की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद कहाँ कहाँ पर जाकर हम लोग सीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है वो क्या, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी होती है मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाइन वाइज बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आप गलतियां करते हैं जिसके कारण आपका जो सीडीसी है एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट होता है तो आपके तो सबसे पहले पैसे वेस्ट होंगे, 700 जो रुपए हैं वो वेस्ट होंगे। उसके बाद आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, और उसके बाद रिन्यू करना, ये सब झंझट से बचने के लिए आपको एक प्रोसीजर, जो सर्टेन प्रोसीजर्स होता है उसको फॉलो करने होंगे, और जो भी मिस्टेक्स जो मैं बताऊंगा वो नहीं करने हैं आपको। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोलकाता से अप्लाई करते हो सीडीसी, तो आपका सीडीसी जो है 2-3 दिन में अप्रूव हो जाएगा, और 15 दिन में सीडीसी आपके घर पर पहुंच जाएगा। वही अगर आप मुंबई से करते हो, जितना भी आपके एमएमडी ऑफिस है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, आप कहीं से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे जो कम टाइम लेता है वो कलकत्ता लेता है। मुंबई से आप अप्लाई करते हो तो आपको सीडीसी आने में 1-1.5 महीने का टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि आप कलकत्ता से ही करिएगा। अगर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सीडीसी की तो आप कलकत्ता से अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है सीडीसी अप्लाई करने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की कॉपी लगती है। जो भी सीडीसी का जो न्यू एप्लीकेशन हम लोग कहते हैं उसका जो फॉर्म आता है, आपको फॉर्म डिटेल्स फिलअप करना है, पर्सनल डिटेल्स होगा, फिर आपका मेडिकल डिटेल्स होगा, एसटीसीडब्ल्यू, अगर आप डीजीसीपी अप्रूव्ड कॉलेज से अपना डिग्री किए हो तो आपका जो एसटीसीडब्ल्यू कोर्स है वो ऑलरेडी वहाँ पर शो कर रहा होगा एसटीसीडब्ल्यू नंबर के साथ। और अगर आप दूसरे अदर कॉलेज से हो तो आपको वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इंडोस जो है वो हमेशा अपडेट रखना है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये सब अपडेट रखना है। उसको आप अपडेट कर सकते हो जाकर, सेफ्रेस अपडेट होता है वहाँ पर, वो इजीली हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर लिए तो उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका एक कॉपी जो है उसको हम लोग स्कैन करके अपलोड करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट वही लगता है। तो उसको हम लोग कैम स्कैनर ऐप होता है, उससे आप अच्छे से उसको कर सकते हो, उसको स्कैन करके डाल सकते हो। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसा होता है, सारा डिटेल्स आप भर दिए तो ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा। देखिए ये 2 पेज का आता है। आप वहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर करके और डेट और प्लेस लिख करके अपलोड कर सकते हो। ये रहा मेरा सीडीसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये पहला डॉक्यूमेंट है। उसके बाद दूसरा है मेरा पासपोर्ट साइज फोटो। देखिए पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने में आप लोग गलती करते हैं, तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। ये बहुत लोग गलती करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने में। जो पासपोर्ट साइज का साइज होता है, जितना साइज रिक्वायर्ड होता है उतना ही अगर आप देंगे तो ही आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। तो पासपोर्ट साइज का जो फोटो का साइज होता है वो 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और विथ फॉर्मल, आपका यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, आपकी फोटो फॉर्मल शर्ट में होना चाहिए। उसके बाद जो आपका पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। तो ये बहुत लोग गलती करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। दूसरा है आपका सिग्नेचर क्या होता है कि व्हाइट बैकग्राउंड में आपका सिग्नेचर होगा विथ ब्लैक पेन, तो ही एक्सेप्टेबल होगा, वरना रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जो आपकी जरूरत है वो पासपोर्ट की है। पासपोर्ट का जो डिटेल्स है, ये भी डिटेल्स भरने में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। मैं देखा हूँ कि कितने फ्रेंड्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। तो इसमें क्या क्या जो पेज होते हैं अपलोड करने होते हैं, कभी सभी लोग 2 पेज ही अपलोड करते हैं, तो उनका जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीट होना ही है रिजेक्शन। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या इसमें पेजेस हैं वो हम लोग करते हैं अपलोड। सबसे पहले ये है जो फर्स्ट पेज है, जो ऑथराइज यहाँ पर स्टैम्प है, वो पेज आपको लेना है। उसके बाद ये पेज लेना है, उसके बाद एड्रेस का पेज लेना है। तो ये 3 पेज अपलोड करने होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो स्टैम्प वाला जो पेज है वो बहुत लोग अपलोड नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो पर्सनल डिटेल्स वाला है उसके बाद एड्रेस वाला है वही अपलोड कर देते हैं। तो ये भी अपलोड करना जरूरी है, ये पेज। तो 3 पेज अपलोड करने होते हैं। अब बात रहा 10th मार्कशीट जो सीबीएसई स्कूल से पढ़े हुए हैं तो उनका जो 10th का मार्कशीट है वो बड़ा होता है।
तो मैंने आपको बताया कि कैम स्कैनर जो ऐप है उससे आप अच्छे से उसको स्कैन कर सकते हो। ये पूरा जो पेज है, बड़ा मार्कशीट है, वो आपका एक पेज में आ जाएगा, A4 साइज पेपर में आ जाएगा। तो आप उसको अच्छे से कैम स्कैनर से स्कैन कर लें और अपलोड कर दें। उसके बाद है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कोई भी DG अप्रूव जो डॉक्टर है वहां से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। वहां पर आपका जो है मेडिकल में आपको आई साइट टेस्ट होगा, हाइट, वेट, BMI सब चेक होता है। तो उसमें 2 अपेंडिक्स होते हैं, जैसे ये मेरा है अपेंडिक्स 4 और ये मेरा अपेंडिक्स 5। ये दोनों पेज आपको अपलोड करने होंगे। अगर आप मुंबई में बिलोंग करते हो तो मैं आपको डॉक्टर का डिटेल्स बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बेलापुर में डॉक्टर है, वो 300 या 400 लेता है, वो आपका चेकअप कर देगा। DG अप्रूव डॉक्टर है तो वहाँ बहुत सस्ता होता है, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। तो ये रहा मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल आपका 2 पेज होता है, अपेंडिक्स 4 और अपेंडिक्स 5, ये दोनों आपको अपलोड करने होते हैं। और लास्ट जो है वो एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे अपना पासपोर्ट दे सकते हो, पासपोर्ट के बाद आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड दे सकते हो। हाँ, तो ये याद रखना कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो इंडोर्स में लिखा हुआ है, वही सेम एड्रेस जो है वो पासपोर्ट या जो भी आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। अगर उससे अलग होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्या हो जाएगा। तो आप इन बातों को ध्यान दें कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। तो एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट्स, इसमें पूरा 60 डॉक्यूमेंट लगता है, 60 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। ये रहा STCW सर्टिफिकेट। ऑलरेडी आपका जो वेबसाइट है उसमें सेफ्टर रजिस्ट्रेशन में आपका ऑलरेडी अपलोडेड होगा, अगर आप DGCP से किए हैं तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जो आम मिस्टेक्स होती हैं जो सभी लोग करते हैं, जिनके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जो डॉक्यूमेंट का नाम बताया वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका कॉपी तो आप डायरेक्ट प्रिंट निकाल के अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर करना ना भूले, उसमें सिग्नेचर, डेट और प्लेस लिखना ना भूले। ये रहा पहला डॉक्यूमेंट, और उसका जो आपको सावधानी बरतनी है, आपका सिग्नेचर, प्लेस और डेट लिख के ही अपलोड करें। उसके बाद आता है मेरा फोटो। इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, जैसा कि मैंने बताया इस फोटो का जो साइज है आप 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर ही रखें। इसका जो ऐप आता है वो पिक्स आर्ट करके, जो ऐप 1-2 ऐप हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको रिसाइज कर सकते हो फोटो को। और उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए विथ फॉर्मल शर्ट। आपका यूनिफॉर्म में फोटो नहीं चलेगा, आप फॉर्मल शर्ट विथ व्हाइट यूनिफॉर्म अपलोड कर सकते हो। तीसरा जो है वो सिग्नेचर है। सिग्नेचर में आप ब्लैक पेन सिग्नेचर कर सकते हो, ब्लैक पेन से, व्हाइट पेपर में, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें सिग्नेचर करोगे ब्लैक पेन से। चौथा है मेरा पासपोर्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया 3 पेज अपलोड करने होते हैं। पहला जो साइन वाला स्टैम्प पेज होता है वो अपलोड करने हैं, स्टैम्प पेज। उसके बाद आपका डिटेल्स पेज और आपका जो है लास्ट एड्रेस पेज, ये तीनों आपको अपलोड करने होते हैं। चौथा है आपका 10th मार्कशीट जो है वो आप कैम स्कैनर से स्कैन करके इसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है, चौथा हो गया, 5वां हो गया। अब छठा है मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसको आपको 2 पेज अपलोड करना है, जैसा कि मैंने बताया। इसका अपेंडिक्स 4 और अपेंडिक्स 5 दोनों पेज अपलोड करना है आपको। उसके बाद है मेरा एड्रेस प्रूफ में आप अपना पासपोर्ट का दे सकते हो, अपना आधार कार्ड दे सकते हो। तो ये सब रहा मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो भी गलतियां होती हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। इसका जो ऑनलाइन पेमेंट होता है वो 700 लगता है, तो आपके एक छोटी सी गलती से आपका 700 वेस्ट हो जाएगा, प्लस आपका जो कीमती टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब बातों को आप ध्यान में रखें। तो ये रहा मेरा जो CDC है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उसको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो है। तो आप इसको प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जो CDC है वो सेफली आपके घर तक डिस्पैच हो जाएगा, बिना कोई गलती का, बिना कोई रिजेक्शन का। तो आप यही स्टेप फॉलो करें। और जो भी अगर आपके फ्रेंड्स या आप CDC के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।